हाँ जी, वेलकम टू फिनोटेक। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 2023 में हुए बड़े बदलाव की, साथ ही जानेंगे इस स्कीम के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में जो सभी को पता नहीं होता है। और अगर आप इस स्कीम में निवेश करने का सोच रहे हैं या पहले से ही अपना निवेश कर रखा है तो वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। डिटेल में पूरी स्कीम को आसान शब्दों में समझेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे आप पा सकते हैं 20,000 रुपए मंथली इस स्कीम से। वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको पसंद आए तो पता ही आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फिनोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भारत के सीनियर सिटीजन्स को फिलहाल सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली सरकारी स्कीम है। इसमें आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। इस स्कीम को आप पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी बैंक में जाके शुरू करवा सकते हैं। बात करें एलिजिबिलिटी की तो 60 साल के ऊपर की उम्र के लोगों के लिए ये स्कीम है। कुछ खास केसेस में 50 साल या 55 साल के ऊपर के लोगों को ये स्कीम मिल जाती है। अगर कोई रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय जिसकी उम्र 55 साल से ज्यादा और 60 साल से कम है वो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको ये इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट रिसिप्ट मिलने के 1 महीने के अंदर करनी होगी। और अगर कोई रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉई है जिसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा और 60 साल से कम है तो वो भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी ये इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट रिसिप्ट मिलने के 1 महीने के अंदर ही कर सकते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। अकाउंट को इंडिविजुअली और जॉइंट दोनों तरीके से ही ओपन किया जा सकता है। जॉइंट अकाउंट सिर्फ आप अपने स्पोउस के साथ ही ओपन कर सकते हैं। ये एक अननोन फैक्ट है इस स्कीम का। अपने स्पोउस के अलावा किसी और के साथ आप जॉइंट अकाउंट इस स्कीम में ओपन नहीं कर सकते हैं। इस स्कीम का टेन्योर 5 साल का होता है। 5 साल के बाद अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहें तो 3 साल का एक्सटेंशन आपको और मिलता है। अब एक सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जो एक्सटेंशन होगा वो पुराने रेट पर होगा या नए रेट पर जो फिलहाल चल रहा है। तो एक्सटेंशन आपका नए रेट पर ही होगा जो उस समय जब आप एक्सटेंशन करवाएंगे उस समय जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ब्याज चल रहा है उसी रेट पर आपका एक्सटेंशन होगा। बात करें इंटरेस्ट रेट की तो इसका इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने में चेंज हो जाता है और 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक के लिए ये 8.0% है। इंटरेस्ट क्वार्टरली पेएबल होता है, यानी हर तीसरे महीने में जो भी 3 महीने का आपका ब्याज बना है वो आपके खाते में डिपॉजिट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक अननोन फैक्ट ये है कि अगर आप उस इंटरेस्ट को क्लेम नहीं करते हैं तो आपको उस इंटरेस्ट अमाउंट पे कोई एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यानी इंटरेस्ट वाला पैसा आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में तो आ जाएगा, लेकिन उस पैसे पर आपको सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है वो नहीं मिलेगा। जो इंटरेस्ट आप इस स्कीम से अर्न करेंगे वो पूरी तरह टैक्सेबल होगा। आपको अपने ITR में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उस इनकम को शो करना पड़ेगा जो आपने इंटरेस्ट से अर्न की है। अगर आपका सालाना ब्याज 50,000 के ऊपर जाएगा तो TDS भी काटा जाएगा इस स्कीम में। ये भी इसका एक अननोन फैक्ट है क्योंकि पोस्ट ऑफिस के किसी भी और स्कीम में TDS नहीं काटा जाता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अलावा। हालांकि फॉर्म 15G 15H सबमिट करके आप TDS कटने से बचा सकते हैं। अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर, इस स्कीम की डिपॉजिट लिमिट पर। तो फिलहाल इस स्कीम की मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो 15 लाख है, जिसे बजट 2023 में बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है पर पर्सन, एक पर्सन के लिए। जॉइंट अकाउंट के लिए इस लिमिट को 60 लाख रुपए कर दिया गया है 1 अप्रैल 2023 के बाद जो डिपॉजिट्स होंगे या जो नए अकाउंट्स ओपन होंगे। अब बहुत बड़ा सवाल इस मैक्सिमम लिमिट में छुपा हुआ है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खोल लें, उसमें 15 लाख रुपए डिपॉजिट कर दें, और एक अकाउंट किसी बैंक में खोल लें और 15 लाख रुपए उसमें भी डिपॉजिट कर दें। जी नहीं, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। पर पर्सन अकाउंट तो आप कितने भी खोलिए, लेकिन लिमिट जो है वो सारे अकाउंट की मिला के 15 लाख और 1 अप्रैल 2023 के बाद 30 लाख रुपए के ऊपर नहीं जा सकती है। मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट को आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, चाहे कितने ही अकाउंट आप खोल लो। तो एक बार आपने इन्वेस्ट किया और 5 साल पूरे हो गए, आगे आपकी मर्जी है कि आप उस अकाउंट को आगे एक्सटेंड करवाना चाहते हो या उसको बंद करवाना चाहते हो। आप अगर एक्सटेंड करोगे तो 3 साल का एक्सटेंशन और मिल जाएगा और 8 साल के बाद आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज
हो जाएगा। आप चाहो तो 8 साल बाद दोबारा से नया अकाउंट ओपन करवा सकते हो। एक सवाल ये है कि क्या हस्बैंड और वाइफ दोनों की अलग अलग 15 लाख की लिमिट है? तो जी हाँ, दोनों की अलग अलग 15 लाख की लिमिट होती है और 1 अप्रैल 2023 के बाद ये 30 लाख रुपए रहेगी लिमिट अलग अलग दोनों के लिए। तो दोनों के लिए अलग अलग 30 हस्बैंड के लिए, 30 वाइफ के लिए 60 लाख तक अलग अलग अकाउंट में दोनों जमा कर सकते हैं। और अगर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करेंगे तो भी 1 अप्रैल 2023 के बाद ये लिमिट ज्वाइंट अकाउंट की 60 लाख रुपए कर दी गई है। तो अब चलते हैं इस स्कीम के एक और अननोन फैक्ट पर कि अगर आपने गलती से ही इस स्कीम का दूसरा अकाउंट ओपन कर लिया लिमिट से आगे जाके, जो 15 लाख की लिमिट फिलहाल है उससे आगे जाके, मतलब एक अकाउंट आपका पहले से ही है जिसमें आपने 15 लाख रुपए डिपॉजिट कर रखे हैं, लेकिन फिर भी आपने एक और अकाउंट चाहे गलती से ही ओपन कर लिया और उसमें कुछ रकम डिपॉजिट करवा दी है, तो क्या होगा? याद रहे 15 लाख की लिमिट 31 मार्च 2023 तक ही है। 1 अप्रैल 2023 से ये लिमिट 30 लाख रुपए पर पर्सन है। तो ये तो हमें पता है कि ये अकाउंट इस स्कीम में जो दूसरा हमने लिमिट के बाहर जाके ओपन किया है लीगल नहीं है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन उस अकाउंट और उसमें डिपॉजिट अमाउंट का होगा क्या? तो देखिए RBI की साइट पर rbi.org पर रूल 12 अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर गलती से ही आपने दूसरा अकाउंट ओपन कर लिया है मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट के बाहर जाके, तो आपको इमीडिएटली उसको क्लोज करवाना है। ये बात वहाँ पर लिखी हुई है और आपका पूरा पैसा जो उस अकाउंट में डिपॉजिट था वो आपको लौटा दिया जाएगा बिना किसी ब्याज के। सेविंग अकाउंट का ब्याज भी आपको उस पैसे पर नहीं मिलेगा, ये आपको याद रखना है। तो आपको एक एप्लीकेशन देनी है जिसमें आप लिखोगे कि मेरा पहला अकाउंट यहाँ पर है। आपको उसमें अपनी पुरानी स्कीम की सारी इन्वेस्टमेंट की डिटेल देनी है कि इस बैंक में है, इस ब्रांच में है, ये अकाउंट नंबर है। ये एप्लीकेशन आपको अपने जो दूसरे बैंक में आपने जो गलती से लिमिट के बाहर जाके अकाउंट खोला हुआ है वहां पर सबमिट करनी है और अपना अकाउंट क्लोज करवाना है। अब देखते हैं कैसे आप इस स्कीम से 20,000 रुपए पा सकते हैं हर महीने। तो देखिए, अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट में 1 अप्रैल 2023 के बाद 30 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो तो आपको 8% के हिसाब से क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा 60,000 रुपये। मतलब हर तीसरे महीने में 5 साल के लिए आपके अकाउंट में 60,000 रुपए आते रहेंगे और अगर आप इसको मंथली कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आएगा 20,000 रुपए पर मंथ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में कुछ नया सीखने को मिला है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए फिनोटेक से ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलते हैं जल्द ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा।